सोमवार की सुबह थी। गोहाना, हरियाणा का एक छोटा सा कस्बा। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच अभी खुली नहीं थी। मैनेजर हर सोमवार की तरह चाबी लेकर अंदर गए। लॉकर रूम का फर्श टूटा हुआ था। झांका तो जो दिखा, उसने पूरे स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक सुरंग सीधी बैंक के लॉकर रूम तक जाती हुई। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई कैमरा कुछ नहीं पकड़ पाया, कोई गार्ड कुछ नहीं देख पाया। रातों रात जमीन के अंदर से किसी ने पूरे बैंक को खाली कर दिया था। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि सुरंग किसने खोदी। असली सवाल ये था, इतनी बड़ी सुरंग, महीनों की मेहनत और बैंक को भनक तक नहीं लगी। ये कैसे मुमकिन हुआ? यही कहानी है गोहाना की सबसे बड़ी बैंक डकैती की। गोहाना सोनीपत जिले का एक ऐसा कस्बा जहां हर दूसरे घर का कोई ना कोई सदस्य खेती से जुड़ा है। यहाँ की पीएनबी ब्रांच कोई नई बिल्डिंग नहीं है। ये 1983 से इसी जगह चल रही थी। 3 दशकों से ज्यादा पुराना भरोसा, करीब 35,000 खाता धारक, हजारों परिवारों की जिंदगी भर की कमाई, बेटियों की शादी के लिए रखे गहने, बुजुर्गों की बचत, सब कुछ इसी बैंक के लॉकरों में बंद था। लोगों के लिए यह सिर्फ एक बैंक नहीं था, ये भरोसे की 4 दीवारें थी। लेकिन बैंक की उसी दीवार के ठीक बगल में एक खाली पड़ी विवादित इमारत थी। सालों से बंद, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही इमारत आगे चलकर पूरे कस्बे की सबसे बड़ी खबर बनने वाली है। यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा खेल। पुलिस जांच में जो सामने आया वो किसी हाई बजट हॉलीवुड हाइस्ट से कम नहीं था। बस बजट सीमित था, प्लानिंग नहीं। पास के गांव कटवाल के कुछ मुख्य आरोपियों महिपाल, राजेश, बलराज, सुरेंद्र और सतीश ने खुदाई शुरू की, जो बैंक से सटी उस खाली इमारत में की गई थी। इमारत महिपाल से जुड़ी बताई गई। सुरंग की लंबाई को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग आंकड़े सामने आए। कहीं 84 फीट, कहीं 125 फीट, लेकिन चौड़ाई करीब 2.5 फीट थी। मुश्किल से एक इंसान रेंग कर निकल सके। पुलिस को शक हुआ कि दिशा सही रखने के लिए शायद किसी लॉकर के अंदर पहले से एक जीपीएस डिवाइस भी छिपाई गई हो, ताकि खुदाई ठीक लॉकर रूम के नीचे जाकर खत्म हो। लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में था। महीनों तक चली इतनी बड़ी खुदाई बैंक के ठीक नीचे, और बैंक स्टाफ को भनक तक नहीं लगी। बैंक मैनेजर का कहना था कि उन्होंने आरबीआई की सभी गाइडलाइंस फॉलो की, लेकिन जांच अधिकारियों की एक बात ने पूरे मामले को और गहरा कर दिया। लॉकर रूम का फर्श सामान्य सीमेंट का बना था, जबकि नियमों के मुताबिक वहां मोटी आरसीसी और स्टील प्लेट की मजबूत लेयर होनी चाहिए थी। यानी चोरों को सिर्फ एक कमजोर दीवार नहीं मिली, उन्हें एक कमजोर सिस्टम मिला। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। 26 अक्टूबर 2014 की रात, हरियाणा के इस छोटे कस्बे में सब कुछ हमेशा जैसा सामान्य था। हरियाणा के इस छोटे कस्बे में सब कुछ हमेशा जैसा सामान्य था। और यही वो रात थी जब 5 लोग उस तंग अंधेरी सुरंग से रेंगते हुए सीधा लॉकर रूम में पहुंचे। 77 लॉकर, नंबर 161 से 268 तक एक एक करके तोड़े गए। कुछ लॉकर आसानी से खुल गए, पुराने जर्जर ताले। कुछ लॉकर तोड़ने की कोशिश नाकाम भी रही। जो हाथ लगा वो बोरों में भरा गया। नकदी, सोने चांदी के गहने, परिवारों की भर की कमाई। काम खत्म होते ही 5 उसी सुरंग से वापस निकले। लूट का माल आपस में बांटा और सूरज निकलने से पहले अपने अपने रास्ते गायब हो गए। सोमवार सुबह जब मैनेजर ने बैंक खोला तो टूटा हुआ फर्श, बिखरे लॉकर और एक गहरी सुरंग उनका इंतजार कर रही थी। खबर फैलते ही पूरा गोहाना सन्न रह गया। ये सच में हुआ था? यही सवाल हर किसी की जुबान पर था। लॉकर मालिक बैंक के बाहर जमा होने लगे। गुस्से, किसी की बेटी की शादी के गहने थे उसमें, किसी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। एक प्रदर्शनकारी का कहना था
कि कुल नुकसान करीब 14 करोड़ रुपए तक जा सकता है। गुस्सा सिर्फ चोरों पर नहीं था, बैंक पर भी था। लोगों का आरोप था कि इतनी सफाई से ठीक लॉकर के नीचे सुरंग निकलना बिना किसी इनसाइडर की मदद के मुमकिन ही नहीं। लॉकर मालिकों ने सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। बैंक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हर प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। दोनों तरफ की कहानी अलग थी, लेकिन सच सिर्फ एक ही हो सकता था। अब बारी थी पुलिस की, और उसने जो रफ्तार दिखाई वो किसी को उम्मीद नहीं थी। डीजीपी एसएन वशिष्ठ ने खुद मोर्चा संभाला और सूचना देने वालों के लिए 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। 7 अलग टीमें बनी। आसपास के करीब 20 गांवों पर नजर रखी गई, खासकर उन गांवों पर जहां से कुछ युवक अचानक गायब बताए जा रहे थे। कटवाल गांव से भी ऐसी ही एक रिपोर्ट आई। अगली ही सुबह पुलिस ने बलराज और सुरेंद्र को कटवान से धर दबोचा। इधर सतीश घबराहट में महिपाल को फोन करके पूछ रहा था कि पुलिस जांच में क्या चल रहा है, और यही कॉल पुलिस के लिए तीसरी बड़ी कड़ी बन गया। उसी शाम गोहाना की एक कॉलोनी से महिपाल भी पकड़ा गया। कुछ ही दिनों में मुख्य आरोपी राजेश को भी नरेला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब तक 8 लोगों को पकड़ चुकी थी और बरामद हुआ करीब 39.8 किलो जेवरात, 3.3 लाख रुपए नगद, एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस। जिन 5 लोगों ने सोचा था कि एक रात में उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, वो गलत साबित हुए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा वो था कभी पूरी तरह हल नहीं होगा। गिरफ्तारियों के बाद भी लॉकर मालिकों की लड़ाई खत्म नहीं हुई। सवाल वही रहा, पूरा लूटा हुआ पैसा और गहने वापस कैसे मिले, और बैंक की जिम्मेदारी कितनी तय होगी। ये केस आज भी एक बड़ी सीख की तरह देखा जाता है, न सिर्फ बैंकिंग सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए बल्कि आम आदमी के भरोसे के लिए भी। गोहाना की यह घटना हमें एक गहरी बात याद दिलाती है। किसी भी सिस्टम की मजबूती सिर्फ उसके बाहर दिखने वाले नियमों में नहीं होती, बल्कि उन कमजोर अनदेखी की गई जगहों में छुपी होती है जहां कोई नजर नहीं डालता। 5 लोगों ने महीनों मेहनत करके एक सुरंग खोदी, लेकिन असली सुरंग कहीं और थी। सिस्टम की उस लापरवाही में जिसे बरसों तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कभी कभी सबसे बड़ी चोरी सुरंग से नहीं होती, वो होती है भरोसे में पड़ी उस दरार से, जिसे वक्त रहते किसी ने भरने की जरूरत ही नहीं समझी।